आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मैं फिर एक बार बात करूंगी इस देश में जाति व्यवस्था की। आपने अक्सर सुना है कि जाति है कि जाति नहीं। जी हां, जिस तरह से देश में अत्याचार शोषण जाति के आधार पर हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन वर्तमान में मेरा मुद्दा जातीय आधार पर उस अत्याचार शोषण से नहीं है, बल्कि बात है मान सम्मान की, पद प्रतिष्ठा की, और खासकर उस व्यक्ति की जिसने कि इस देश का संविधान लिखा। उस देश के संविधान के तहत उसने इस देश के तमाम लोगों को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी की, जिन्होंने इस देश के संविधान के साथ साथ भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे। और जिस तरह से पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि मद्रास हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर ना लगकर बल्कि वहां पर महात्मा गांधी और जो वहां के संत है तिरुवल्लुवर जी, उनकी तस्वीर लगेगी। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में दिल्ली से एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूंगी सर, जिस तरह से जब ये बात निकली तो पूरे देश में कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई, और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब की अगर हम बात करें तो उन्हें विश्व पटल पर एक विभूति के, एक रत्न के रूप में देखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में अगर देखें तो भारत में लोग जातीय आधार पर उनका अपमान करते नजर आते हैं। तो सर, कितनी बड़ी विडंबना है ये? जय भीम, नमो बुद्धाय नीलम जी। और बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जब जाहिल लोग जुडिशरी के उच्चतम पदों पर पहुंचेंगे तो निसंदेह इसी तरह के फैसले आएंगे, इस तरह के निर्णय होंगे, इस तरह के आदेश पारित किए जाएंगे। क्योंकि जब जुडिशरी में हायर जुडिशरी जो है, जो वहाँ तक जजेस पहुँच रहे हैं, वहाँ पर इनका कोई एग्ज़ाम नहीं होता। और एग्ज़ाम के बाद भी जिन नौकरियों के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, ये समस्या खाली जुडिशरी की नहीं है, इस देश में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, मैं सबकी बिल्कुल कॉमन तरीके से बात करना चाहूँगा कि जब एक तो एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आपकी जो है बौद्धिक क्षमता का यह निर्णय लिया जाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी, किस स्तर की है। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, लेकिन उस इंटरव्यू में भी आपकी बौद्धिक क्षमता का ही निर्णय किया जाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता जो है किस स्तर की है। वहाँ पर आपके भीतर जो चरित्र है उसका मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और जिस वर्ग से कभी भी न्यायिक चरित्र की अपेक्षा की नहीं जा सकती, और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने परेशान होकर इस ब्राह्मण वर्ग को यहाँ तक कह देता कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र होता ही नहीं है। आज वही ब्राह्मण वर्ग जो है देश के तमाम जो न्यायिक पद हैं उन पर विराजमान है, और लगभग 90% से अधिक जो पद जो हैं जजेस के जो हैं वो ब्राह्मण द्वारा भरे गए हैं। यानी कि ब्राह्मण जो है इन पदों पर आसीन है। तो उनसे हम जो है पहली बात तो ये आशा नहीं कर सकते कि वो जो है जातिवादी मानसिकता को छोड़कर बिल्कुल न्यायिक बात कर पाएंगे, बिल्कुल इस देश के हित में बात कर पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो जज साहेब जो हैं कम से कम जब ऑर्डर पास कर रहे हैं तो जो तमिलनाडु के संत हैं तिरुवल्लुवर जी, बहुत महान उनका चरित्र है, उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते, और इसी साथ में महात्मा गांधी के बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब करते कि उनके क्या क्या मतलब जो ऐसे कार्य रहे हैं इस देश के लिए जिसके लिए उनका चित्र जो है वहाँ रखना चाहिए। और उसके बाद जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी उनको जो है वर्णन करना चाहिए था उस ऑर्डर में जो है कि कौन से ऐसे जो कार्य हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में जो उन्होंने किए हैं जिनके कारण कि उनका चित्र जो है वहाँ नहीं होना चाहिए। फिर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए था इस जुडिशियल सिस्टम के द्वारा। वो संत तिरुवल्लुवर जी और महात्मा गांधी जी और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक तुलना करते, तुलना करने के बाद जो है पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का तुलना करते, और तुलना करने के बाद वो उनको नंबर देते, नंबर 1 पर कौन आता है, नंबर 2 पे कौन आता है, नंबर 3 पर कौन आता है। अगर इस तरीके से जो है मद्रास हाई कोर्ट अपना निर्णय देती तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब चाहे तब ये मद्रास हाई कोर्ट के वही जज कभी भी इस तरह का मूल्यांकन कर लें, और वहाँ पर नंबर 1 पर जो है केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही वहाँ पर दिखाई देंगे, उनके अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। और नीलम जी, आपको अगर याद हो कि एक अंग्रेजी चैनल ने जो है एक सर्वे कराया था, और उसमें भारत की महानतम विभूतियाँ सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी महानतम विभूतियाँ इस देश में पैदा हुई हैं उनके बारे में एक सर्वे कराया गया कि उनमें जो है सबसे महान कौन सी विभूति है। उसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल
और सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी जो नायक हैं, आज हम देखते हैं जो युवा वर्ग हमारा मनोरंजन के कारण जो है बहुत पगलाया सा हुआ है। और आप अगर कोई वीडियो डालते हैं मनोरंजन की तो मिलियंस में चलती है, कोई न्यूज़ डालते हैं तो उस पर व्यूज़ के लिए जो है यूट्यूबर्स तरसते हैं। तो वो लोग भी उसमें शामिल थे। तो जब उसका सर्वे किया गया तो उसमें आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी को उस सर्वे में शामिल ही नहीं किया गया। और मैं ये मानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि महात्मा गांधी को अगर उस सर्वे में शामिल किया गया होता तो वो शायद टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाते। और उस सर्वे में हु इज़ द ग्रेटेस्ट इंडियन सिंस एवर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जो इंडिपेंडेंस है यानी कि आज़ादी है, उसके बाद से अब तक जितने भी महानतम व्यक्ति इस देश में हुए हैं उनमें सबसे महान या ग्रेटेस्ट इंडियन कौन है, इस बात का जब निर्णय निकल कर आया तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले स्थान पर आए। ये एक सर्वे इंडिया के द्वारा कराया गया, इंडिया के एक अंग्रेजी न्यूज़ चैनल, जिसमें कि अमिताभ बच्चन उसको प्रोनाउंस करते हैं, माधुरी दीक्षित वहाँ होती हैं, शबाना आजमी वहाँ पे कमेंट करती हैं। हालांकि चेहरे कुछ और कह रहे थे, लेकिन फिर भी कम से कम उनके मुंह से जो है डॉक्टर अंबेडकर के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल रही थी, बहुत अच्छी बातें निकली। इसके बाद एक और उदाहरण देना चाहूँगा नीलम जी, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जब उसने अपने पिछले 300 साल के इतिहास का एक सर्वे करवाया कि भाई ये पता लगाइए कि इस यूनिवर्सिटी से अब तक जितने भी लोग पढ़कर गए हैं उनमें जो है सर्वश्रेष्ठ छात्र कौन सा है। तो जब उन्होंने सर्वे कराया तो उसमें जब 100 लोगों की जो है उसमें लिस्ट बनकर आई तो बड़ा जानकर आपको हैरानी होगी कि उस लिस्ट में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता, ऐसे लोग जो कि किसी देश के राष्ट्रपति बने, किसी देश के प्रधानमंत्री बने, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बने, ऐसे लोगों के नाम जो है उस 100 लोगों की लिस्ट में थे। लेकिन जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट का नाम डिक्लेयर किया तो बड़ा ताज्जुब होगा आपको जानकर, इस देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहाँ पर जो है पहला स्थान मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि जब ईमानदारी से मूल्यांकन किया जाएगा और कभी भी कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से, हम ये नहीं कहते कि वहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे है, कौन कर रहा है मूल्यांकन, करिए मूल्यांकन, आप इस बात का निर्णय कीजिए, लेकिन ईमानदारी से कीजिए। फैक्ट्स रखिए आप जो है कि किसने इस देश की सबसे ज़्यादा बड़ी ईमानदारी से, बिना भेदभाव के, बिना राग द्वेष के सेवा की है। अगर आपको लगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी राग और द्वेष से ग्रस्त होकर जो है इस देश के लिए काम किया है, इस देश के विपरीत काम किया है, तो बिल्कुल पूरे देश से आप जो है उनकी तस्वीर हटाने का काम कीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही इस देश में ऐसा पैदा हुआ जिसने केवल और केवल इस देश के बारे में सोचा, इस देश के लिए जो सच्ची देशभक्ति अगर किसी के अंदर मिल सकती है तो वो इस देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिल सकती है, तो आप जो है, मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, हर जगह जो है आदेश दीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र और उनकी मूर्तियां। जी सर, आपने आदेश की बात करी तो मैं यहाँ पर दर्शकों को भी और आपको भी थोड़ा सा अवगत कराती चलूँ कि 2022 में 19 अगस्त 2022 में ही तमिलनाडु की सरकार ने यह आदेश पारित किया था कि हर सरकारी दफ्तर में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगेगी। लेकिन विडंबना है कि इस आदेश के पारित होने के बावजूद भी अभी वर्तमान में जिस तरह से अभी 6-7 जुलाई का ये मामला है, मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी ही तस्वीर हटाने का काम किया। तो किस तरह से दोहरा मापदंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यायपालिका से लोग बड़ी उम्मीद करते हैं, लेकिन जब न्यायपालिका इस तरह से सरकार के नियमों की अवहेलना कर जाए तो आम जनता किस तरह से उम्मीद लगाएगी सर? नहीं नीलम जी, आपको देखने में लगता है कि ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका अपने आप में है क्या? न्यायपालिका कोई जो ईंट पत्थरों की दीवारों से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर नहीं है। न्यायपालिका बनती है उसके भीतर जहाँ पर कुर्सियाँ रखी होती हैं, जहाँ पर जजेस बैठते हैं, जिस कुर्सी पर जज बैठता है और उस कुर्सी पर बैठने वाला वो आदमी जिसे हम जज कहते हैं, उससे न्यायपालिका बनती है। न्याय वहाँ से होता है और न्याय करते वक्त जो है एक जज के मन में किसी भी प्रकार का राग, किसी प्रकार का द्वेष, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी जज जो है किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, अपनी जाति का दम्भ उसके अंदर है, जाति का अभिमान, जाति का गौरव उसके अंदर है, दूसरी जाति के लिए उसके अंदर जो है कटुता है, अपमान है, द्वेष है, तो वह जज कभी भी आपके लिए जो है सही निर्णय कर ही नहीं सकता। तो लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जब इंटरव्यू होता है जजेस का, जो है
इनका तो खैर इंटरव्यू नहीं होता, ये तो डायरेक्ट भर्ती है, बिना बात की भर्ती है। तो जनेऊधारी आरक्षण को जो है जन्मजात मिला हुआ है। जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनको समझना चाहिए कि इस देश की सबसे ज़्यादा हालत खराब करने वाला आरक्षण कौन सा है। ये जनेऊधारी जो है, जो कभी न्याय दे ही नहीं रहे हैं और न्यायिक व्यवस्था को इतना इन्होंने तहस-नहस करके रख दिया है कि आज हर एक जो नागरिक है इस देश का त्राहिमाम कर रहा है। आज लोग जो है कोर्ट कचहरी जाने से घबराते हैं। आज लोगों को न्याय के नाम पर केवल डेट ही डेट मिलती है। मैं खुद जो है इतना न्यायिक व्यवस्था से त्रस्त हूँ, वकील हूँ। बड़े आवेश के साथ में मैंने जो है अपनी वकालत शुरू करी, लेकिन जब मैंने देखा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतने जजमेंट्स को पढ़ने के बाद, इतनी जजमेंट्स में जब मैं रखता हूँ पक्ष में अपने क्लाइंट के और उसको जो बेल मिलनी चाहिए, लेकिन जजेस जो हैं, जो न्यायिक चरित्र है ही नहीं। और ख़ास तौर से मैंने देखा कि जो ऊंची जाति के जो जजेस थे, मेरे पास एक एक का अब तक जो है जितने भी केसेस मैंने अब तक किए हैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि कौन सा जज कौन सी जाति का था और उसने क्या मेरे केस में जो निर्णय दिया। जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, जो पूर्व निर्णय हैं, जब उनको आधार बनाकर कि किस आधार पर किसी व्यक्ति को बेल मिलनी चाहिए, किस आधार पर किसी व्यक्ति को बेल नहीं मिलनी चाहिए, तमाम आधारों का जब हम जो है आकलन करते हैं और उस आकलन को करने के बाद जज के सामने रखते हैं, तो जज अगर न्यायिक दृष्टिकोण का है तो उसे निसंदेह जो है उस पर गौर फरमाना चाहिए और उसे जो है मानवाधिकारों की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने जीवन में जितनी प्रैक्टिस की है, लगातार ये देखा है कि छोटे स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है वहाँ की जो बार होती है, बार के साथ में जो साठ-गांठ होती है और उसके कारण जो जजेस जो हैं, एक ऐसे केसेस में जहाँ पर कि वकील का बड़ा नाम ना होने के कारण जो है या उनकी साठ-गांठ वहाँ पे नहीं है, इसलिए वो जो है उस बेल को रिजेक्ट कर देते हैं, ताकि वही बेल मैटर जो है किसी ऐसे आदमी पास पहुँचे जो बार से जुड़ा हुआ है या बार का पदाधिकारी है। और मैंने ऐसी बेल देखी है जो मेरी बेल रिजेक्ट हुई है, अगले ही दिन जाकर जो है वही बेल जब बार के किसी मेंबर ने जो है रखी वहाँ पर जो है जुडिशल सिस्टम सामने, तो वो बेल जो है वहाँ दे दी गई है। जो है कारण सिर्फ ये था कि मेरी जो प्ली थी, मेरी प्ली का जवाब जज के पास नहीं है, मेरी प्ली का जवाब जो है आईओ के पास नहीं है, पीपी के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है उस ऑर्डर में, जिसे ब्लैंकेट ऑर्डर कहते हैं, कुछ नहीं लिखा जाता है मेरी प्ली मेरी क्या थी, उसका जवाब जज ने क्या दिया, पीपी ने क्या उसको आर्ग्यू किया, कुछ नहीं लिखा जाता है। केवल उसमें जो है कि बेल डिसमिस्ड। इतना कहकर मैंने इतना झेला है नीलम जी। मैं जानता हूं कि इस देश का जुडिशल सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, इसीलिए मैं जो है इस सामाजिक आंदोलन में बहुत तल्लीनता के साथ में जुड़ा हुआ हूं और लगातार जो ये प्रयास करता हूं कि इस देश को सांस्कृतिक परिवर्तन की जरूरत है। ये जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है इस देश को खाई जा रही है, इस देश को निगले जा रही है, इसलिए इस देश को आज जो है सांस्कृतिक परिवर्तन के तहत जो है इसको चेंज करने की जरूरत है। या तो ये जो ब्राह्मण लोग जो है जो जज बने हुए हैं, ये अपने चरित्र को सुधारें, ये अपने मानसिक स्तर को सुधारें, इनके मन मस्तिष्क में जो जातिवाद का जहर है, जो तमाम भ्रष्टाचार इनके मन में मौजूद है, उससे ये बाहर निकलकर न्यायिक चरित्र को अख्तियार करें। सही मायने में तभी ये देश जो है विकास करता है, अन्यथा जो है इस सिस्टम को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। सर, अभी जिस तरह से आपने भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में बिल्कुल बताया, क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष रूप में कोर्ट में पेयर होते हो और जातिवाद कितना चलता है कोर्ट में ये भी आपसे छुपा नहीं। तो और सर, जिस तरह से हाई कोर्ट का ये मामला है तो तमाम देश के वकील रोडों पर उतरे, यहाँ तक कि मद्रास हाई कोर्ट का भी घेराव किया वकीलों ने, और उन्हीं की ताकत रही कि बहुजन समाज के जो एडवोकेट्स थे उनकी वजह से ही ये निर्णय वापस ले लिया गया। तो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या ये लोग बहुजन समाज के लोगों को आजमाने का काम करते हैं? देखिए नीलम जी, 2 अप्रैल 2018 जहाँ पर कि बहुजन समाज ने बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर अपने खिलाफ हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय को बदलवाने का काम किया। ये जो हैं इंसिडेंट जो हैं ऐसे हैं जो कि बहुत मोटी नज़र से आपको दिखाई दे जाते हैं कि हाँ ये कानून हमारे लिए था और ये कानून जो है हमारे खिलाफ चला गया। लेकिन लगातार बहुजन समाज के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है, जो लोग ये चिल्लाते हैं कि संविधान को हाथ लगाया तो हम हाथ काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और मैं ये कहता हूँ कि लगातार 1950 जब से संविधान लागू हुआ तब से ही संविधान के साथ में लगातार छेड़छाड़ होती जा रही है। और विशेष तौर पर जब से ये मनुवादी सरकार, आरएसएस के द्वारा प्रायोजित सरकार, आरएसएस सरकार तो यूपीए की भी थी, कांग्रेस सरकार भी रही, तब भी आरएसएस की उसमें घुसपैठ थी, लेकिन ये एक आरएसएस की डायरेक्ट सरकार है जहाँ पर उसका डायरेक्ट नियंत्रण काबिज है। तो जब से ये सरकार स्थापित हुई है तब से इसने जो है लगातार संविधान को बदलने का काम किया है। अब बहुजन समाज की समझ में ये आ नहीं रहा है
कि संविधान को हाथ लगाया। तो क्या मतलब है हाथ लगाने से भाई? जो आपके हक अधिकार जो संविधान के माध्यम से सुनिश्चित किए गए थे, जहां आपके लिए आरक्षण निश्चित सुनिश्चित किया गया था, उन डिपार्टमेंट्स को जो कि सरकारी डिपार्टमेंट्स थे, उनको जब गवर्नमेंट बेच रही है, उनको प्राइवेटाइजेशन कर रही है उनका, तो क्या वो संविधान को हाथ लगाना नहीं है? जब वो एयरपोर्ट्स को बेचती है, जब वो रेलवेज़ को बेचती है, जब वो तमाम उन सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर देती है जिनमें आपको आरक्षण मिलने वाला था, और जहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर जो वो पैदा कर रही है वहाँ पर आपके आरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है, तो क्या वो संविधान को हाथ लगाने वाली बात नहीं है? संविधान को रोज़ हाथ लगाया जा रहा है, लेकिन आप जो है अभी पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि जो संविधान को जब संसद के सामने किन्हीं दो लोगों ने जलाया, तो वो जलाने को जो सोच रहे हैं कि अगर इस तरह का प्रकरण करता है कोई, अगर मोदी जी कभी इस संविधान को उठाकर जो है संसद से बाहर फेंक देंगे और कोई मनुस्मृति ला के रख देंगे, उस दिन हम जब बवाल करेंगे। अरे भाई, जो ऊपर रैपर है वो भारत के संविधान का होगा, रिटर्न बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, लेकिन संशोधन जितने होंगे, संशोधन के माध्यम से अंदर जो है मनुस्मृति पैदा कर दी जाएगी, मनुस्मृति उसमें दाखिल कर दी जाएगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप क्यों नहीं, जिस तरीके से आप 2018 में जो है आप उतरे सड़कों पर ST आंदोलन के खिलाफ, एक्ट के निर्णय के खिलाफ जो है, उसी तरह से जब जब आपके खिलाफ कोई संशोधन होता है तब तब आप जो है क्यों नहीं सड़कों पर उतरते?